नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनने से सच में ये एहसास हो जाएगा कि मन से सच्चे दिल से किसी को पुकारा जाए तो वो जरूर उसके दिल तक हमारी आवाज जरूर जाती है। ऐसी ही है ये कहानी शिव और नारायण की। आवाज सरोज शर्मा। एक बार भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने माता लक्ष्मी जी के साथ बैकुंठ में अपनी शैया पर सो रहे थे। माता पैरों के पास बैठी हुई उनका पैर दबा रही थी और नारायण चीर निद्रा में सो रहे थे बड़े ही सुकून भाव से। सपने में अचानक देखते क्या है कि शिव जी मोहिनी मुद्रा में सुंदर आकर्षण रूप में नृत्य कर रहे हैं। खूब खुश हैं, मस्त हैं, एकदम मदहोश। सैया पर अचानक उठ बैठे और मुस्कुरा रहे थे। माता लक्ष्मी पूछती हैं, हे नारायण, क्या हुआ? आप अचानक ऐसे क्यों उठ गए? तो भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। आंख बंद किए मस्त हैं शिव की नृत्य को देखते हुए, मगन हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत देर बाद उनकी निद्रा भंग हुई और वो बोलते हैं, हे प्रिय, हे लक्ष्मी, आज मैंने शिव को एक बहुत ही सुंदर मोहिनी रूप में नृत्य करते हुए देखा है। उनके नृत्य को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो वो हमें बुला रहे हैं। क्या हमें हिमालय चलना चाहिए? माता लक्ष्मी बोलती हैं, तो इसमें देर क्यों करना, हम लोग को जरूर चलना चाहिए। ये बातें करके वे दोनों हिमालय के लिए चल पड़े। उधर शिव भी नारायण से मिलने के लिए व्यग्र, वो भी माता पार्वती के साथ बैकुंठ के लिए चले आ रहे। दोनों मदमस्त चले जा रहे हैं, खुश हैं खूब। बीच रास्ते में अचानक नारायण देखते हैं शिव भी आ रहे हैं और उसी मुद्रा में उनको देख रहे हैं, क्योंकि वो नॉर्मल मुद्रा में, फिर भी उनको देखने में ऐसा लग रहा है वो जिस रूप में नृत्य कर रहे थे उसी रूप में चले आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं, सकुशल पूछते हैं। माता पार्वती लक्ष्मी भी मिलती हैं और नारायण अपने सपने की बात को शिव को बताते हैं। शिव बड़े आश्चर्य में पड़ते हैं। वो भी बोलते हैं, हे नारायण, हे आराध्य, मैं भी आपको अपने निद्रा में ऐसे ही रूप में देख रहा था, तो मुझे लगा अब बैकुंठ चलना कर आपसे मिलना चाहिए, तो मैं प्रिय माता पार्वती के साथ चला आया। अब बीच रास्ता था, किधर को जाए? इस पर शिव नारायण से कह रहे हैं, आप अब हिमालय में चलिए, हिमालय को प्रस्थान करिए, वहां रुकिए, तब आइए। और नारायण कह रहे हैं, भेंट मुलाकात तो हो गई, अब आप चलिए बैकुंठ में चलिए, वहां से फिर वापस आइएगा। दोनों एक दूसरे के लिए आग्रह किए जा रहे हैं। अंत में नारायण बोलते हैं कि अब यह निर्णय बहन पार्वती पर ही छोड़ दिया जाए, माता पार्वती ही संभालेंगी, वो जो कहेंगी वैसा ही किया जाएगा। माता पार्वती बहुत अचरज में पड़ती हैं, क्योंकि वो जानती हैं जो नारायण है वही शिव है और जो शिव है वही नारायण है। दोनों दो रूप हैं, बट आत्मा एक है। ऐसे में क्या करूं? कुछ देर सोचने के बाद माता पार्वती बोलती हैं कि हे नारायण, जो आप हैं वही महादेव है, और हे महादेव,
जो आप हैं वही नारायण है। बैकुंठ में हिमालय है और हिमालय में बैकुंठ है। जो लक्ष्मी है वही पार्वती है और जो पार्वती है वही लक्ष्मी है। तो इसमें निर्णय का कोई मतलब ही नहीं है। इसका एक ही निर्णय निकलता है कि हे शिव, अब आप हिमालय को चलें और हे नारायण, आप बैकुंठ को प्रस्थान करें। यही इस का मूल निर्णय होगा। इसमें इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। माता पार्वती को बात को सुनकर दोनों खूब ठहाके लगा के हंसते हैं और बोलते हैं, पार्वती आप सही बोल रही हैं। जो शिव वही नारायण, पर ब्रह्मा सब वही है। इसलिए अब हमें अपने अपने घर को प्रस्थान करना चाहिए। और वहां से दोनों शिव हिमालय को और नारायण बैकुंठ धाम को लौट जाते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सच में हम जिसे दिल से याद करते हैं वो भी हमारे बारे में उसी तरह से सोचता है, वैसे ही आतुर होता है। और सच कहा जाता है कि तन और मन से, हृदय से यदि ईश्वर को पुकारा जाए तो ईश्वर भी हमारी बातें जरूर सुन लेते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।